हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक की शादी तय हो चुकी है, लेकिन जंगकुक वो शादी नहीं करना चाह रहा था और वो उसकी फियोंसे से नहीं मिलना चाहता है। लेकिन मिसेज जोन जंगकुक से कहता है, तुम्हें उससे मिलना ही होगा। वो तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैंने उसको मेरे घर बुलाया है तुमसे मिलने के लिए। जंगकुक कहता है, क्या आपने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया है मॉम, जबकि आप जानते हो मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करना है। लेकिन मिसेज जोन जंको की कोई बात नहीं सुनता है। वो जंको को कहता है, कुछ भी हो जाए तुम्हें शादी करना होगा और उससे मिलना ही होगा। मैंने उसको बुला लिया है, आज शाम को वो आने वाले हैं, तुम तैयार रहना और ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाना। जंको कहता है, क्या आप उसको आज ही बुला लिया है, लेकिन क्यों? आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है मॉम। लेकिन मिसेज जोन कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, वो आज आने वाले हैं और तुम जल्दी से आ जाना। और हाँ, साथ में मिठाइयाँ लेकर आ जाना, हो सके तो स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री लेकर आना, उसको बहुत ही पसंद है। जंको कहता है, क्या स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री? स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री कौन खाता है, मुझे वो पेस्ट्री पसंद नहीं। मिसेज जोन कहता है, मेरे सामने तो ये बात बोल दिया है, लेकिन उसके सामने मत बोलना, उसको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है और तुम्हें क्यों नहीं पसंद है जंको। जो भी हो तुम शाम को लेकर आ जाना, ठीक है? जंकुक कहता है, ठीक है मॉम, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ही लेट हो रहा है। उसके बाद जंकुक ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही शाम होने लगता है, मिसेज जोन जंकुक को बहुत बार कॉल करता है, लेकिन जंकुक फ़ोन नहीं रिसीव करता है। वो मीटिंग में बहुत ही बिजी था। जंकुक लेट हो जाता है और यहाँ पर ते आ चुके थे। मिसेज जोन ते को कहता है, तुम आ गए हो, कहीं तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुआ ना यहाँ पर आने में? ते कहता है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है, आप कैसे हो? मिसेज जॉन कहता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? वो लोग ठीक तो है ना? वो लोग क्यों नहीं आए? मैंने तो उन दोनों से आने के लिए भी कहा था, लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा वो लोग बिजी है किसी काम से। ते सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं? ते कहता है, वो हमारे बिजनेस में बहुत ही लॉस हो गया है, इसलिए डैड अपने काम में बहुत ही बिजी है, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन आपसे और अंकल से माफ़ी मांगने के लिए कहा। मिसेज जॉन कहता है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है ते, आखिर सब लोग ही बुरा टाइम आता है और वो निकल भी जाता है, लेकिन एक बुरे टाइम जो है आसानी से नहीं जाता है और याद रह जाता है, यही है। तो तुम ज़्यादा परेशान मत होना और अगर कोई मदद चाहिए होंगे ना तो हमें कह देना, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। ते कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस जन कहता है, चलो हम चलकर बातें करते हैं, जन को आता ही होगा, मैंने उसको कह दिया था, शायद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में फंस गया होगा, वरना वो लेट नहीं होते। मिसेज जन मन में कहता है, ये जंकुक भी ना हमेशा से ऐसा करते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ते उसका इंतज़ार कर रहा होगा, वो आ क्यों नहीं रहा? मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, मैं कब तक झूठ कहूँगा? ते को क्या लगेगा कि जंकुक उससे मिलना नहीं चाहते हैं? लेकिन जंकुक उसी टाइम पर आ जाते हैं। वो उसके लिए पेस्ट्री लाना भूल गया था, इसलिए वापस से पेस्ट्री लेने के लिए गए थे, इसलिए उसको आने में लेट हो गया। जंकुक तो ते को बिना नोटिस किए ही उसको मॉम को कहता है, मॉम मैंने ले आया स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो उसको खरीदने के लिए भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, आपने कहा था इसलिए खरीद लिया। मिसेज जन उसको इशारा करते हैं चुप रहने के लिए, लेकिन जंकुक तो बोले जा रहा था। तो मिसेज जन जल्दी से जंकुक के सामने जाता है और उसके मुंह पर हाथ डालते हुए कहता है, बस भी करो, अब बहुत हो गया, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। और तुमसे कौन मिलने के लिए आया है, क्या तुमने देखा भी है? सिर्फ आने के बाद ही बातें करना शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ तुम बहुत बिजी थे, जाओ जंकुक जल्दी से जाकर फ्रेश होकर नीचे आ जाओ और मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। मैंने तुम्हें इतना सारा कॉल किया है और तुम हो कि तुम? जंकुक कहता है, क्या वो आ भी गया? मुझे लगा वो आने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा मुझे नहीं लगा था। मिसजन कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? वो वहाँ पर बैठा हुआ है और तुम हो कि आने के बाद शुरू हो गए, जल्दी से जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। जंकुक कहता है, ठीक है मॉम, अब गुस्सा मत करो, माई स्वीटी मॉम। उसके बाद वो ऊपर चले जाता है। मिसजन कहता है, ये तो एक नंबर का शैतान है। ते कहता है, क्या वो आ गए हैं? तो मिसजन कहता है, हाँ वो आ गए हैं, वो अभी नीचे आ जाएगा। तुम ज़्यादा बैड तो नहीं फील कर रहे हो ना, क्योंकि जंकुक लेट करके आए हैं? आई एम सॉरी बेटा, वो ऐसा ही है, क्या करूँ, तुम नाराज़ मत होना, ठीक है? ते कहता है, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, आखिर उसको बहुत इम्पोर्टेंट काम होंगे और मैं जानता हूँ बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो फिर मिसेज जन को याद आता है और कहता है, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया, मैं तो भूल ही गया था, आखिर तुम भी तो ऑफिस जाते हो और अपने डैड की मदद करते हो, तुम्हें भी बहुत सारे काम होंगे।
और मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़ेगी? ते कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बुलाया था इसलिए मुझे आना ही पड़ा। जंगकुक फ्रेश होने के बाद नीचे आ जाते हैं। जंगकुक बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। वो ट्राउज़र और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। मिसेस जन कहता है ये इसने क्या पहन लिया, उसको कोई फॉर्मल ड्रेस पहन कर आना चाहिए था, लेकिन ये तो रात को सोने के लिए तैयार होकर आए हैं, उसको अभी ट्राउज़र और टी शर्ट पहनने की क्या ज़रूरत है, मैं उसको बाद में मजा चखाता हूँ। ते तो जंगकुक को ही घूरे जा रहा था। जब जंगकुक चलकर आ रहे थे तब से ते जंगकुक को ही घूरे जा रहे हैं। जंगकुक बहुत ही हॉट लग रहे थे। ते मन में कहता है ये तो बहुत ही हॉट और हैंडसम है, जैसा कि वो फोटो में दिखता है वैसे ही रियल में भी दिखता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर, लेकिन क्या वो मुझे पसंद करेगा? जंगकुक के आने के बाद मिसेस जन कहता है जंगकुक बैठ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम दोनों बातें करो ठीक है। और मिसेस जन ये बोलकर चले जाते हैं। जंगकुक पहली बार ते की तरफ देखकर वो बहुत ही शौक हो जाते हैं। क्या ये मेरा फियोंसे है? वो तो बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मॉम ने मुझे इतनी बार कोशिश किया है उसकी पिक्चर दिखाने की, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे अगर पता होता कि वो इतना हैंडसम और उसकी शक्ल इतना क्यूट और इनोसेंट है, मुझे पता होता तो मैं उससे मिलने के लिए कब का हाँ कर दिया होता। मुझे पता ही नहीं था। मॉम सही कहते हैं, मॉम ने मेरे लिए जो पार्टनर चुना है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। मैंने कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया, मैं इतने दिनों से उसे दूर रह रहा था, वरना हम दोनों कितनी बार मिल चुके होते। तेई और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देख ही जा रहा था। कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहे थे सिवाय देखने के अलावा। मिसेस जून कुछ देर बाद आते हैं पेस्ट्री लेकर, और उस पेस्ट्री के साथ और भी बहुत सारे डिलीशियस खाने थे जो मिसेस जून ने अपने हाथों से बनाया था। और वो लेकर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम दोनों बातें नहीं कर रहे हो? तुम दोनों को एक दूसरे से बातें कर लेना चाहिए ताकि एक दूसरे को जान सको। जंगकुक क्या तुमने तेई से माफ़ी मांगा है? जंगकुक कहता है क्या मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा? तो जंगकुक की मॉम कहता है बुद्धू लड़का, तुमने इतनी देर तक ते को इंतज़ार कराया है, तुम्हें माफ़ी नहीं मांगना चाहिए क्या? और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए या फिर नहीं? तो जंगकुक कहता है लेकिन मॉम, तो ते कहता है कोई बात नहीं आंटी, उसको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी मैं आपके साथ बातें कर रहा था तो मुझे बोरिंग फील नहीं हुआ, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जंगकुक तेज से कहता है तो मुझसे बात करके तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या? तुमने मुझसे बात ही नहीं किया, तुम्हें क्या पता, अगर मुझसे बात करते तो तुम्हें और भी बेटर फील होता। मुझे सॉरी कहना चाहिए तुमसे। आई एम सॉरी ते कि मैं तुमसे पहले नहीं मिला और तुमसे बात नहीं किया, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत सॉरी मांगता हूँ। ते कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन जंगकुक कहता है लेकिन क्या? ते कहता है अब मुझे जाना होगा, बहुत लेट हो चुके हैं, डैड मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। आखिर हमारे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है ना, तो मुझे अपने डैड की मदद करने हैं और हम दोनों को मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। जंगकुक कहता है कौन सी प्रॉब्लम, मुझे कहो, मैं तुम दोनों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं बिजनेस में बहुत ही अच्छा हूँ। अगर तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा दूंगा। ते कहता है इट्स ओके, तुम अपने काम में बहुत ही बिजी होंगे, तुम्हें हमारी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, तुमने कहा यही बहुत बड़ी बात है। मिसेस जॉन कहता है ते तुम मना क्यों कर रहे हो, आखिर वो तुम्हारे हस्बैंड होने वाले हैं, वो अगर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं तुम्हें मना नहीं करना चाहिए थे। जंगकुक को अपने साथ लेकर जाओ और जो भी प्रॉब्लम है तुम तीनों मिलकर सॉल्व कर लेना। ऐसे भी मिस्टर जून हमारे ऑफिस को संभाल रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लिया है और जंगकुक ने अपना सारा काम कर भी लिया है, वो तुम्हारी मदद कर देगा। और जाने से पहले तुम दोनों को इन सारे खानों को ख़त्म करने होंगे, मैंने इतने प्यार से बनाया है, ऐसे नहीं जा सकते हो। ते कहता है हाँ ठीक है। जंगकुक कहता है हाँ मैं तुम्हारी और तुम्हारे डैड की मदद कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद ते मुस्कुरा कर कहता है थैंक्स। जंगकुक कहता है अभी थैंक्स मत कहो, अभी तक मैंने हेल्प नहीं किया है। ते कहता है लेकिन करने वाले हो ना इसीलिए कह दिया, बाद में भी थैंक्स कह दूंगा। जंगकुक कहता है हाँ तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक्स कहना पड़ सकता है। ते कहता है जैसे कि? जंगकुक कहता है अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, बाद में कह दूंगा ओके। ते मुस्कुरा कर कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू करता है और पेस्ट्री को एंजॉय कर रहा था। जंगकुक कभी भी स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन आज पहली बार ते के सामने वो स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री को खा रहा था। मिस जन तो देखकर बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है क्या मेरे बेटे को क्या हुआ,
वो स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री खा रहे हैं। कैसे? जबकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन वो उसके लिए ये भी खा रहे हैं। अगर उसको पहले देख लिया होता तो जंगकुक तो कुछ और काम करने के लायक ही नहीं रहता, हमेशा तेई को ही घूरे जाते। क्योंकि जब से वो ऑफिस से आए हैं और तेई को देखा है, सिर्फ तेई को ही देखे जा रहे हैं। उसके बाद जैसे जंगकुक तेई के साथ तेई के ऑफिस में आ जाता है, तेई की मदद करना चाहता है, तेई उसको समझाता है आखिर क्या हुआ है और कौन सी फाइल में कौन सी गड़बड़ी हुआ है। जंगकुक उसकी सारी फाइल्स को चेक करता है और कहता है हाँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम कोई टेंशन मत लेना, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी शक्ल पर कोई टेंशन। तेई कहता है क्या? तो जंगकुक उसके करीब जाता है और कहता है मैंने कहा कि तुम्हारी शक्ल पर कोई टेंशन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी क्यूट सी शक्ल पर मैं कोई टेंशन नहीं देख सकता हूँ। अगर मुझे पहले पता होता मेरी फियांसे इतना हैंडसम है तो मैं। तो तेई कहता है क्या? तो जंगकुक तेई के और भी नज़दीक चले जाते हैं, उसकी होठों की तरफ देख रहा था और अपनी होठों पर बाइट करते हैं। तेई कहता है क्या कर रहे हो, तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो? और जंगकुक कहता है हाँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ ना, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आया हूँ? तुमने ऐसा क्यों कहा थी? ते कहता है वो तुम मेरे बहुत ही क्लोज आ चुके हो जंगकुक, अगर डैड आकर देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? जंगकुक कहता है तो क्या हुआ, आखिर हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊँगा तो और कौन आएगा? और ऐसे भी जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रहा हूँ। ते कहता है क्या, तुम ये क्या बोल रहे हो जंगकुक, हटो। लेकिन जंगकुक ते के होठों पर किस करने ही वाले थे, लेकिन मिस्टर किम आ जाते हैं और डोर पर नॉक करते हैं और जंगकुक उससे अलग हो जाता है। और मिस्टर किम कहता है तुम कब आए और तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होंगे ना, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था बेटा। ऐसे भी हमारे बिजनेस में तुम इतना ज़्यादा प्रेशर मत होया करो, हम सब ठीक कर लेंगे। जंगकुक कहता है क्या आप मुझे आपकी सर नहीं मानते हो? तो मिस्टर किम कहता है क्यों नहीं मानूंगा, ऑब्वियसली तुम मुझे बहुत पसंद हो जंगकुक, इसीलिए तो तुम्हारी शादी मैंने तेज से कराने के बारे में सोचा है। और देखो तुम दोनों साथ में शादी करने वाले हो, मुझे ये सोचकर ही बहुत ही खुशी हो रहा है, क्योंकि मिस्टर जियोन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती जो है रिश्तेदारी में बदलने वाले हैं। जंगकुक कहता है व्हाई नॉट, अगर मैंने ते को पहले देख लिया होता तो अब तक मैं तो ते से शादी कर चुका भी होता, लेकिन मैं ही इतना बुद्धू हूँ कि अभी तक ते को नहीं देखा था। मिस्टर किम कहता है क्या, तुमने ते को नहीं देखा था, क्या मतलब? तो जंगकुक कहता है कुछ नहीं, वो मैं काम में बहुत बिजी था ना, इसलिए मुझे शादी के बारे में इतना सोचने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मुझे बहुत ही जल्दी शादी करना है। लेकिन मैं ते की फेस पर कोई टेंशन नहीं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ते शादी के दिन भी टेंशन करे, इसलिए मैं उससे शादी करूँगा, लेकिन आपकी बिजनेस में जो प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व करने के बाद। मिस्टर किम कहता है क्या, लेकिन तुम दोनों की शादी तो एक हफ्ते बाद ही होने वाले हैं ना। जंगकुक कहता है तो क्या हुआ, एक हफ्ते बाद ही होगा, लेकिन इससे पहले मैंने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी जियोन जंगकुक नहीं है। तो मिस्टर किम कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम्हारे डैड ने सही कहा था, आखिर तुम जो चाहो वो ही कर सकते हो। और हाँ, मेरा बेटा त्याग भी कुछ कम नहीं, उसने भी ऐसे ही कहा था मुझसे कि 7 डेज से पहले ही वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और शादी के दिन सब लोग टेंशन फ्री रहेंगे, और तुमने भी वही बात ही कहा, इसलिए मुझे लगता है तुम दोनों की थॉट जो है बिल्कुल एक है और तुम दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश रहने वाले हो। जंगकुक कहता है तो ये बात है। मिस्टर किम कहता है तो फिर तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है, और उसके बाद वो चले जाते हैं। जंगकुक ते की हैंड पकड़ लेता है और उसको अपने नज़दीक खींच लेते हैं। ते कहता है क्या कर रहे हो, वो डैड देख लेगा। जंगकुक कहता है देखने दो, अगर तुम्हारे दिमाग में जो चलता है वही मेरे दिमाग में चल सकता है, तो अभी मेरे दिमाग में जो चल रहे हैं इसका मतलब वो तुम्हारे दिमाग में पहले से ही चल रहा होगा। ते क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तो अब तुम कहो मेरे दिमाग में अब क्या चल रहा है जो तुम पहले ही सोच के रखा है? ते कहता है ऐसा कुछ नहीं। जंगकुक उसकी होठों की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम कुछ नहीं सोच रहे थे? तो ते कहता है वो मैं। तो ते की होठे जो है वो लड़खड़ाने लगते हैं। जंगकुक समझ आता है और उसके होठों की तरफ खिसकाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैनेजर आ जाते हैं और डोर पर नॉक करते हैं। वो दोनों अलग हो जाते हैं। जंगकुक अपना कॉलर ठीक करते हुए कहता है ये कौन है? तो ते कहता है ये हमारी मैनेजर है, वो हमें सारी प्रॉब्लम जो है वो तुम्हें अच्छी तरह से समझाएगा। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, तो मुझे समझाओ क्या हुआ था और
किस लिए सब कुछ क्रिएट हुआ है, मुझे शुरू से बताना। तो मैनेजर सारी चीज़ जो है जंगकुक को अच्छी तरह से बताता है। उसके बाद जंगकुक समझ आता है कि क्या करना है। टी और जंगकुक ने मिलकर 5 डेज में ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। उसके बाद शादी की सिर्फ 2 दिन ही बाकी था, तो सब लोग मिलकर शादी की तैयारियां करता है। और जंगकुक और त्यांग की शादी आज होने वाले हैं। शादी बहुत ही धूमधाम से होते हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही जंगकुक और त्यांग की शादी कंप्लीट हो जाते हैं, सब लोग जंगकुक को ते को किस करने के लिए कहता है। ते बहुत ही शाय फील कर रहे थे, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी शाय नहीं फील करते हैं। वो तो कब से ते को किस करने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ आ ही जाते थे जिसकी वजह से जंगकुक ते से दूर रहना पड़ा और उसको किस नहीं कर पाया। लेकिन आज वो नहीं छोड़ने वाले हैं। वो तुरंत ते को किस कर लेते जैसे ही फादर ने किस करने के लिए कहा। और जंगकुक ते को बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे। सब लोग इन दोनों को किस करते हुए देखकर कहता है, शायद ये दोनों अलग नहीं होने वाले हैं, लेकिन हमें बहुत भूख लगी है, हमें जाकर खाना खा लेना चाहिए। सब लोग तो खाना खाने के लिए चले गए, लेकिन जंगकुक ते को गोद में उठा लेता है ब्राइड स्टाइल में और उसको बेडरूम तक लेकर जाता है, जहाँ पर इन दोनों की आज फर्स्ट नाइट होने वाले हैं। उसके बाद जंगकुक ते को बेड पर बैठाते हैं और उसको कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था। उसके बाद ते को बेड पर सुलाते हैं और उसके साथ रोमांटिकली बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक ते की फोरहेड पे किस करता है और उसको कहता है गुड मॉर्निंग। ते कहता है गुड मॉर्निंग। जंगकुक, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो। सुबह को भी तुम इतना हॉट लग सकते हो, मुझे पता नहीं था। जंगकुक कहता है और मुझे नहीं पता था इतने सुबह को कोई इतना क्यूट लग सकता है। और ते के होठों पर किस कर लेता है। जैसे जंगकुक ते से अलग होते हैं, ते कहता है मुझे बहुत ही भूख लगी है। जंगकुक कहता है मुझे भी, लेकिन मुझे तुम्हें खाना है, मुझे और कुछ नहीं खाना है। ते कहता है लेकिन मुझे खाना खाने की ज़रूरत है, मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे बहुत ही भूख लगी है। तो तुम्हारी वजह से मैं कल रात को खाना नहीं खा पाया। जंगकुक कहता है तो ठीक है ना, हम खा लेंगे बाद में, पहले। तो ते कहता है क्या कर रहे हो तुम, लेकिन जंगकुक कहाँ रुकने वाले हैं। फिर से वो और एक बार ये सब कुछ करने के बाद दोनों फ्रेश हो जाते हैं और साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जंगकुक का त्यांग हनीमून के लिए शाम को स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। तो इस वन शॉट को यहाँ पर दी एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे, और अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।